गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। जो मिला है वो जीवन के काम का है, ध्यान रखना। जो नहीं है उसके पीछे टेंशन लेना नहीं है, उसके पीछे पागल बनना नहीं है। जो मिला है उसमें आनंदित रहो मेरे भाई। आपका बच्चा गोरा हो या काला हो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। आपका बच्चा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप बीमार हो जाते हैं, चार लोग पूछने वाले तो है ना आपको कि नहीं है। वहां से मम्मी पूछती है, वहां से पापा पूछते हैं, वहां से ससुर पूछते हैं, देवर पूछता है, पति पूछता है, बेटा पूछता है मम्मी कैसी हो। ध्यान रखना, वरना कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूछने वाला तक दिखाई नहीं दिया कर। अपनी कोठियों से, अपने महलों से बाहर निकलो, उस सड़कों की जिंदगी को देखने का प्रयास करो। हम संत हैं, पूरी दुनिया में पैदल चल चल करके दुनिया के दुख दर्द को निकट से देखा करते हैं। मान्यवर, सड़कों पर कैसे कैसे लोग भी रहा करते हैं, कैसी जिंदगी गुजारा करते हैं। आज से निवेदन है, जीवन में अभाव नहीं सद्भाव को देखने का प्रयास करिए। जिंदगी आपकी सार्थक और सफल हो जाएगी। किसको सब कुछ मिलता है दुनिया? कौन है जो सब कुछ पाता है इस संसार में? सबको नहीं मिलता मेरे भाई। महापुरुषों के जीवन में भी कमी रहती है, तीर्थंकर पुरुषों के जीवन में भी कोई कमी होती है। सब कुछ कैसे मिल जाएगा तुमको? आपसे निवेदन है, विचार करना है। सबकी जिंदगी देखते हो, ऑटो पे शिकायत होती है कि बाजू वाले का घर कितना अच्छा है, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं। जरा बाजू वालों को देखो, अरे इतने अच्छे हैं तो रामलाल फिर उसी के साथ काहे को नहीं रहता है जाकर के? उसका पति भी ऐसे ही रो रहा है जैसे तू रो रहा है। वो कहता है कि पड़ोसी अच्छे हैं, तू कहता है ये पड़ोसी अच्छा है। देखा जाए तो अच्छा कोई कौन अच्छा है दुनिया में? कौन सुखी है? रात दिन तुम्हारा यही चलता, तुम तो सुनते ही नहीं, तुम तो करते नहीं, तुमसे अच्छे तो पड़ोसी का पति है। ध्यान रखना, कोई अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, सागर का ये किनारा सोचता है कि वो किनारा अच्छा है, वो किनारा सोचता है कि ये किनारा अच्छा है। देखा जाए समस्याएं सभी घरों में हुआ करती हैं। मेरे तुमको अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है। 1 घंटा किसी महिला के पास बैठ जाओ तो फिर खुलता है चिट्ठा लाइन से, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये परेशानी है, वो परेशानी। और मैं देखता हूं कि सब जगह परेशानी एक सी है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। परेशानियां सब जगह है। एक संत थे, कुटिया के बाहर धर्म ग्रंथ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक घटना घटी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, गर्मी के दिन थे। तब से वृक्ष के ऊपर से एक बूंद गिरी, संत के गाल पर आई। उन्होंने देखा ये गरम गरम बूंद आकाश से गिरेगी तो ठंडी होगी, और गरम बूंद गिरी है तो किसी के अश्क हैं, किसी के आंसू हैं। ऊपर नजर उठाई, संत ने देखा एक कौवा आंसू बहा रहा है। संत ने कौवे की तरफ देखा और कौवे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि कौवे, तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू आंसू क्यों बहा रहा है? बोले संत जी आप पहुंचे हुए संत हैं, मैं रोज देखता हूं, रोज आप यहां बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ा करते हैं, आप साधना करते, तपस्या करते हैं, मेरे दुख को दूर कर दोगे? संत ने कहा कि कैसे दुख दूर करूं?
तुझे समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है संत जी, ये जो मेरा काला रंग है ना, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया? इतना काला, इतना काला, मैं बहुत दुखी हूं इस काले रंग से। कौवे ने कहा कि संत जी, कोई मुझे अपने घर की छत पे नहीं बैठने देता है, किसी की मुंडेर पर बैठ जाऊं तो कंकर मार के उड़ा देता है, हमारी कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, किसी के घर पे कांव कांव करो तो लोग भगा देते हैं, किस मेहमान को बुला रहा है, एक तो अभी गए हैं तू फिर कांव कांव कर रहा है, काले कौवे उड़ यहां से, कोई हमें पसंद नहीं करता है। संत ने कहा करते तो हैं। अरे बोले वो छोड़ो संत जी, श्राद्ध पक्ष में खाना खिलाते हैं, उसके बाद तो हमें कोई दाना भी देने को तैयार नहीं हुआ करता है। तो संत ने कहा क्या चाहता है? बोले एक काम कर दो संत जी, एक काम करो, मुझे हंस बना सकते हो, घोड़ा चिट्टा धवल रूप, विचार करना है, मुझे हंस बना सकते हो क्या? कितना सुंदर धवल रूप, आकाश में जब हंस उड़ता है, क्या अदा है हंस की, मान सरोवर के मोती चुगा करता है, हंसा तो मोती चुगे, मुझे झूठा दाना मिलता है। संत जी मेरा निवेदन है, मुझे हंस बना दो। संत ने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले चल मेरे साथ हंस के पास। ले गए हंस के पास, कौवा भी चला, संत भी चले। संत ने कहा ओ हंसराज, ए मान सरोवर के राजा, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, क्या धवल कांति लेकर बैठे हो, जब पानी में पैडल मारते हो तुम्हारी अदाएं देखने लायक होती हैं, हजारों कैमरे तुम्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया करते हैं, कितना सुंदर तुमने रूप पाया हंसराज, बहुत सुंदर दिखते हो जब तुम पानी में तैरा करते हो। हंस ने कहा संत जी क्यों मेरा मजाक बनाते हो? मजाक? तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसका होगा? सरोवर में मछलियां भी हैं, मोती भी है, तू मछली नहीं मोती खाया करता है। बोले मेरा मजाक मत बनाओ संत जी। बोले क्यों? तुझे देखकर सब खुश होते हैं। अरे बोले खा खुश होते हैं, मेरा जो ये रंग है ना, ये मेरा बहुत बड़ा दुख है। कौवे की तरफ देखा संत ने, क्यों रे तू काले रंग से दुखी है? और ये कह रहा है कि मेरा सफेद रंग मुझे बहुत दुखी करता है। बोले क्यों? अरे ये बूढ़ों जैसा रंग, बुढ़ापे जैसा रंग, ये कोई रंग है क्या? साधुओं जैसा सफेद कपड़े पहना दिए मुझे। संत जी इस रंग से मैं बहुत दुखी हूं, ये रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करो संत जी, आपके दर्शन किए हैं, मेरा रंग बदल दो। संत ने कहा क्या होना है तुझे? बोले संत जी एक काम करो, हंस बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक सुंदर सा कलर दे दो मुझे। संत ने कहा कौन सा कलर चाहता है? बोले मुझे इसे संत से मुक्त करके तोता बना दो। कितना सुंदर तोता दिखता है, राम राम जपा करता है, आदमी की भाषा बोलता है, मेरा ये भारी शरीर मुझे भारी लगता है, ऐसा करो संत जी मुझे तोता बना दीजिए। उसने कहा, संत ने कहा देख रे कौवे, तू कहता है हंस बना दो और ये कहता है मुझे तो चलो दोनों चलो तोते से मीटिंग करते हैं। चलकर दोनों गए, तोता देखा और मियाँ मिट्टू बड़े आराम से बैठे हो, क्या आम खा रहे हो? एक हाथ पकड़ के आम खा रहा है मियाँ मिट्टू। क्या लाल सुर्ख तुम्हारी चोंच है, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, काली काली चैन डाल रखी है गर्दन में, वाह रे मियाँ मिट्टू, तुम तो मनुष्य की आवाज बोल लिया करते हो। जिस पिंजरे में रहते हो तुम्हारा मालिक नहलाता है, धुलाता है, दाख काजू खिलाता है, कैसा जीवन तुम्हारा। तोते ने कहा किसने बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन सुखी है? अरे संत ने कहा तू भी दुखी है, हंस भी खड़ा है तो कौवा भी खड़ा है। तोते ने कहा किसने कहा मैं सुखी हूं?
अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोले ये हरा रंग ये मुझे बहुत दुख देता, बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? अरे बोले देखो ना, पेड़ पे बैठ जाओ तो पता ही नहीं चलता पत्ता कौन है और तोता कौन है, हम दोनों एक से दिखाई देते हैं। ये रंग, संत जी एक काम करो, मुझे इस रंग से मुक्ति दिला दो, मैं हरा रंग लेना। संत ने कौए की तरफ देखा, देख रे कौए, ये तो हंस कह रहा तोता बना दो, और तोता कह रहा मुझे हरा रंग पसंद। तो संत ने पूछा, तोते तुझे क्या बनना है? बोले सही है, तुम बना दोगे? बोले हाँ। क्या बनाऊं? बोलो। मैं तो कल तक बनाती रहूंगा, प्रवचन मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना, पूरा हिंदुस्तान घुमा दूंगा मैं तो। तोते ने कहा कि संत जी मुझे मोर बना दो। कितना सुंदर मोर है, राजस्थान का पक्षी, जब पंख फैलाता है जीवन का तमाम सौंदर्य उसके पंखों में समाहित हो जाता। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, उसका नाच देखने को दुनिया तरसती है। मेघ जब गिरते हैं तो मयूर नाचा करता है, ध्यान रखना, छम 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 नाचता है। तोते ने कहा कि संत जी मुझे अनेकों रंगों से भरा हुआ मोर बना दिया जाए। संत ने कहा कौआ, हंस, तोता, चल अपन अब मोर से मीटिंग करते हैं। मोर के पास गए। ओ पक्षियों के राजा, ओ भारत के राष्ट्रीय पक्षी, कितना सुंदर तुम्हारा रूप, मन मस्त हो जाता है तुम्हारा रूप देख करके, कितना खूबसूरत प्रकृति ने तुम्हें बनाया है। हे मयूर, कोई रंग नहीं बचा जो तुम्हें परमात्मा ने ना सौंपा हो, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है। मयूर ने कहा किसने बोला? किसने बोला कि मैं सुखी हूं? ध्यान, सुखी कोई नहीं दुनिया में, कहीं भी चले जाओ। किसने बोला कि मैं सुखी हूं? बोले तुम इतने सुंदर दिखते हो। अरे बोले एक तरफ गई वो सुंदरता, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बोले क्यों? ये भारी भारी पंख मुझे उड़ने नहीं देते हैं, ये भारी भारी पंख मुझे आकाश का आनंद नहीं लेने देते हैं। ये भारी पंखों से मैं बहुत दुखी हूं। सारी दुनिया पंख देखकर खुश होती है, वो मोर कह रहा ये पंख मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख हुआ करते हैं। शिकारी आता है, पंख नोचता है, तकलीफ देता है। हे संत जी तुम्हारे दर्शन किए हैं, दर्शन का कुछ फल मिलना चाहिए। बोले क्यों, क्या बनना चाहते हो? बोले मैं मोर बनना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मोर की पर्याय से मुक्ति दिला दो, ये बहुत दुखदाई पर्याय है। अरे बोले तू मोर नहीं रहना चाहता है? तोते से कहा देख रहे, ये कह रहा मोर होना बहुत दुखी है। मोर से कहा कि भाई तू क्या बनना चाहता है? क्या बनाऊं वशिष्ठ जी? अब मोर से सुंदर कौन होगा दुनिया में? सबसे सुंदर मोर है। मोर से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है? मोर ने कहा कि भाड़ में गई ये सुंदरता, एक तरफ गए वो पंख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति का जीवन जीऊं, आनंद का जीवन जीऊं, कोई मुझे बोले ना, मुझसे छेड़छाड़ ना करे, मैं ऐसा जीवन चाहता हूं। तो बोले क्या बनना चाहते हो? मोर ने कहा संत जी मुझे काला कौआ बना दिया जाए, मैं जिंदगी को आनंद के साथ जी लूंगा। मोर ने कहा मुझे कौआ बना दो। संत ने कौआ की तरफ देखा, देख पागल, देख पागल, एक बात या कौए ने कहा अरे यहाँ तो कोई किसी से सुखी नहीं है, ना हरा सुखी, ना लाल सुखी, ना नारंगी सुखी। मोर ने कहा कि संत जी, कौए ने कहा ओ महाराज समझ गया, अब मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, मुझे और कुछ बनना नहीं है। संत ने कहा तुझसे यूनिक कोई नहीं है पागल, तेरा जीवन जैसा है वैसे आनंद में गुजार दे। अरे किसको देखेगा, किसके लिए आंसू बहाएगा? अरे तेरे से बड़ा सुंदर, तेरे से अच्छा सुखी संसार में कोई नहीं। संत ने कहा कौए तू कौआ ही रहे, इसमें ही तेरा आनंद है। इतना कहा तो हंस ने कहा मैं भी जाता हूं, हंस से अच्छा कोई नहीं है। तोता ने कहा मैं भी सुखी हो गया, मुझसे सुंदर
मयूर ने कहा, अरे हमसे सुंदर कौन होगा। प्रश्न एक था, समाधान चार के हो जाया करते हैं। इस संसार में कोई अपने आप में संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर, तुम्हारा दुख ये नहीं है कि तुम्हारे पास एक मंजिल का मकान है, तुम्हारा दुख ये है पड़ोसी के 3 मंजिल का मकान बन गया है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान रखना। दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हो जीवन में। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। कल एक महिला आई, बोली मेरी बहू मुझसे बोलती नहीं है, मुझसे बात नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, मैं कुछ बोलूं तो उत्तर नहीं देती है। मैंने कहा काम कर देती है? बोले चुपचाप काम कर देती है। बोले कुछ बताओ। मैंने कहा काय को उपद्रव मोल ले रही है? जब वो चुपचाप कर रही तो बुलवा काय को रही, उसको ध्यान रखना। तू पानी मांगे तो लाके रख देती है, भोजन मांगे तो लाके रख देती है। अब तू बुलवा के क्या सुनना चाह रही है कि पानी के साथ 4 बातें और सुनेगी क्या? मैंने कहा जा मंदिर में भगवान को धन्यवाद दे कि ऐसी बहु दुनिया में सबको मिलना चाहिए जो बिना बोले मेरा काम। फालतू के झंझट पाल के रखते हो, ध्यान रखना। शांति से जीना नहीं आता है? विचार करिए। आप जो हैं उसमें खुश रहने का प्रयास करिए। मान्यवर, एक संत की कुटिया में एक जिज्ञासु पहुंचा, कबीर की कुटिया में। कबीर बैठे हैं, रुई धुनक रहे हैं। जाकर जिज्ञासु ने कहा कि कबीर दास जी, हमेशा आप मस्ती में रहते हो, मौज में रहते हो, कभी आपके चेहरे पर मैंने चिंता की रेखाएं नहीं देखी, कभी आपका चिंतित चेहरा नहीं देखा, कभी टेंशन तनाव नहीं देखा। कबीर ने कहा एक रात मेरी कुटिया में रुक जा। जिज्ञासु रुक गया। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु